जो जबरन माइक घुसा घुसा कर पूछते हैं कि आपको पानी मिला कि नहीं, आपने 5000 से पानी नहीं पिया तो 5000 साल तक जिंदा कैसे थे। दलित वर्ग समाज की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाएंगे तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हम कुछ कहते हैं तो इनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। हम एक तो सवर्ण महिला है, वो तो कह रही है अलग राष्ट्र दे दो, हमें तो अलग राज्य दे दो। एक समुदाय के लोग जो पूरे सिस्टम पर कब्जा किए हुए हैं, जो पूरा खेल जानते हैं कि किसको कहां से बचाना है, किसको मकड़ी के जाल में फंसाना है। पूरे गांव को ब्राह्मणों ने जला दिया, इस पर कोई बात बहस नहीं करता। एक लड़की की रीढ़ की हड्डी तक को तोड़ दिया, इस पर कोई बात नहीं करता। जिसको उंगली तक नहीं लगाई, पूरा मीडिया उसको कह रहा है कि हमारी सवर्ण बेटी के साथ बलात्कार हो जाता। कोई भी किसी भी जाति में वाद हो, वो विवाद का कारण बनता ही है। प्रधानमंत्री को तेली कहने वालों के अंदर जो ब्राह्मणवाद है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। नवीन कुमार नंदन जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उन पर किस तरीके से वो महिला अटैक करने की कोशिश कर रही है, सीधा तौर से आप फुटेज में देख सकते हैं। उनका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश कर रही है। मीडिया में किस तरीके से जातिवादी चेहरे हैं। सोचिए, एएनआई उनका इंटरव्यू लेता है, तमाम चैनल उनके इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू कहीं लगाए नहीं जाते। वही जातिवादी तमाम चैनल्स जो हैं वो रुचि तिवारी के हित में लिखते हैं, रुचि तिवारी के हित में वीडियो जारी करते हैं। 11 तारीख को जंतर मंतर पर आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी का एक प्रदर्शन होता है यूजीसी के समर्थन में। वहां पर कुछ सो कॉल्ड सवर्ण पत्रकार जो है अपना माइक और कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं। फिर क्या था, वहां पर जिस तरीके से सवाल पूछे गए कि आपको पानी नहीं पीने दिया गया, कब से नहीं पीने दिया गया, पानी पिला दूं, और इस तरीके के कई सवाल थे कि आपके झाड़ू कहाँ बंधी है। उसके बाद वहां से एक कंट्रोवर्सी शुरू होती है। जब अल्टरनेट मीडिया, बहुजन मीडिया उनको काउंटर करता है, या जो प्रदर्शनकारी है जब वो उनको सवाल पूछते हैं या काउंटर सवाल पूछते हैं, तब वहां से वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। और वो मामला वहीं नहीं थमता है। उसके बाद वो डीयू पहुंचता है। डीयू में भी सेम वही पत्रकार वहां पहुंचते हैं। फिर उसी तरीके से जो दलित पत्रकार है, बहुजन पत्रकार हैं, उनका मोबाइल छीना जाता है, उनको जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं। तो ये पूरा मामला सोचिए, जो शोषक है, मीडिया की ताकत देखिए, जो शोषक है उसको पीड़ित कैसे बनाया जाता है, आप इस प्रकरण में साफ साफ देख सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर हमारे साथ जो निधि रतन है, हमारी सहयोगी, उस दिन 11 फरवरी को ये जंतर मंतर पर मौजूद थी। ये वहां बाकायदा रिपोर्ट कर रही थी, और उनमें से एक ऐसी ही पत्रकार से इनकी बहस भी हुई थी। जो लोग शोषक हैं, मीडिया कैसे उनको पीड़ित बनाता है, कैसे उनको अभागा बनाता है, वो भी आपने देख लिया है। सोचिए, जंतर मंतर पर मामला होता है और वो लोग कहते हैं कि आपको पानी कब से नहीं मिला, इस तरीके की बात करते हैं, जबकि असल समस्या पर वो बात नहीं करते हैं। ट्रोल करते हैं, एक तरीके से एग्रेसिव रिपोर्टिंग होती है, ताकि जो बहुजन समाज, जो समर्थक है यूजीसी के, उनको गुस्सा आए और वो अपनी चाल में कामयाब भी होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से मोरिस नगर थाने के बाहर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए, किस तरीके से उस लड़की को विक्टिम बनाया गया। जबकि हकीकत यह है कि जो वायरल वीडियो है, जिसमें तमाम बड़े बड़े टीवी चैनल उसका जो थंबनेल बना रहे हैं, उसकी फोटो का एक लड़का पीछे उसको खींच रहा है, वो सब उन्हीं के साथी हैं। जो लड़की वो वहां पर हंगामा कर रही थी, वो सब उन्हीं के साथी हैं, जो आसपास हैं, वही उसको खींच रहे हैं। लेकिन ऐसे दिखाया गया कि भीड़ सारी जो है वो यूजीसी समर्थकों की है, बल्कि वहां पर जो है, जो यूजीसी की समर्थक थे उनको मारा गया, उनको थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल है, उस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन बात सिर्फ एक ही लड़की के एक ही एंगल पर हो रही है। और इसमें सोचिए, आगे बताऊंगा कि कैसे जो है मीडिया नैरेटिव सेट करता है। एएनआई जो भारत की बड़ी एजेंसी में अपना नाम गिनवाती है, वो एजेंसी जो उस दिन वहां पर ड्यू पर जो पीड़ित है नवीन कुमार नंदन, उसकी भी बाइट लेते हैं, और जो दूसरी लड़की है उसका भी बाइट लेते हैं। 15 मिनट, 15.5 मिनट का उसका बाइट चलाया जाता है, लेकिन नवीन कुमार का नहीं चलाया जाता है। तो इसको समझिए। लेकिन भला हो कि नवीन कुमार ने बड़ी ही सावधानी से उस बाइट को अपने भी कैमरे में रिकॉर्ड किया, क्योंकि वो भी अपना चैनल चलाते हैं, तब वो सच्चाई सामने आई। तो सोचिए कैसे शोषक को पीड़ित बनाया जाता है। तो बातचीत करेंगे पूरी, हमारे साथ निधि रतन है, सहयोगी है, उस दिन पूरा ये वहां पर मौजूद थी जंतर मंतर पर, और इसके अलावा भी पूरी कंट्रोवर्सी को समझती है, जानती है अच्छे से
क्या कहेंगे निधि रतन, पहले आपसे जो है वहां पर जो झड़प हुई, क्या हुआ था वो 11 तारीख को, पूरा मामला बताइए। सर 11 फरवरी को आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से यूजीसी के समर्थन में देश की राजधानी जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन आंदोलन को लिए कॉल किया गया था और खासकर बहुजन मीडिया को इनवाइट किया गया था। और जो तमाम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर जो बेतुके बयान पूछ रहे थे, वहाँ पर कुछ राइट विंग के पत्रकार वहाँ पर आते हैं, माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से एग्रेसिव सवालों को पूछा जाता है। सोचिए, जाति के दंश पर सवाल पूछना अलग बात होती है, लेकिन जाति के दंश का मजाक उड़ाना ये गलत अलग बात होती है। तो वहाँ पर जिस तरीके से रुचि तिवारी नाम की ये जो महिला है, जो अपने आप को पत्रकार कहती है, मुझे नहीं लगता कि एक पत्रकार के तौर पर मुझे इस व्यवहार को पत्रकारिता का नाम देना चाहिए, क्योंकि ये पत्रकारिता नहीं है। आप किसी के हालातों का मजाक उड़ा रहे हैं। और सोचिए, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए वो कोई पानी के लिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, वो प्रदर्शन हो रहा था कि एकेडमी में जो जाति दंश है, जातिवाद है, जाति उत्पीड़न की वजह से ST SC OBC के बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी से जान से हाथ धोना पड़ देता, उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ वो प्रोटेस्ट था। लेकिन सोचिए किस तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाता है और बात यही नहीं थमती है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट के वहां पर कुछ ऐसा के लोग यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन करते हैं, वहां पर रुचि तिवारी नाम की ये महिला जाती है, वहां पर विक्टिम कार्ड प्ले करती है और सोचिए नवीन कुमार नंदन के कैमरे को छीनने की कोशिश करती है, मोबाइल को छीनने की कोशिश करती है और कहती है कि जो तुमने रिकॉर्ड किया है वीडियोस वो सब डिलीट करो। वहां पर किस तरीके से पूरा रातों रात इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है कि मानो जैसे उसकी लिंचिंग हो जाती। आपने देखा होगा कि दरभंगा में जो दलितों के गांव में मॉब अटैक किया गया ब्राह्मणों के द्वारा, इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए मुझे लगता है ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और बात जब यूजीसी की है तो सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे लगा दिया है, स्टे लगाने के बाद अगर बहुजन समाज संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है तो उसमें गलत किया है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो जबरन माइक घुसा घुसा कर पूछते हैं कि आपको पानी मिला कि नहीं, आपने 5000 से पानी नहीं पिया तो 5000 साल तक जिंदा कैसे थे। मुझे लगता है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो रातों रात पोस्ट वायरल की जाती है, ये उसी का नतीजा है कि कोई भी पत्रकारिता के नाम पर माहौल खराब करने के लिए सड़कों पर आ जाता है। लेकिन सोचिए किस तरीके से मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। नहीं तो इसमें एक वो कह रहे हैं कि भाई आप पे तो जो पहले हुआ वो हजारों साल पहले, उसको छोड़िए, आज तो संविधान है, देश में सब बराबर है, बराबर का अधिकार है। आज कहाँ जातिवाद हो रहा है। हाँ। आप जब का रोना आज तक रो रहे हैं। हाँ, हमें नहीं रोना है पानी का रोना, और हमें मतलब भी नहीं होना चाहिए पानी के रोने से। हमें मतलब है कि यूनिवर्सिटी में जो नंबर काटे जाते हैं उस नंबर को काटने वालों की जाति पता की जाए। हमें पता करना है कि नॉट फाउंड सूटेबल ओबीसी को क्यों लिख दिया जाता है, कि क्या कोई ओबीसी मेरिट नहीं है उसके अंदर की कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप है कि आप पूरा डेटा निकाल कर देखिए। हमारी वो जो प्रदर्शन था जंतर मंतर पर, वो पानी के लिए था ही नहीं। जो लोग 5000 पीछे लेकर सवाल पूछ रहे हैं, अगर 5000 साल पीछे जाकर सवाल पूछेंगे तो उनको खुद अपने पूर्वजों की करतूतों पर शर्मिंदगी होगी। वो खुद पर अफसोस करेंगे कि हम ऐसी दर पीढ़ी से आते हैं जहां पर हमारे पूर्वजों ने मानव अधिकारों का हनन किया है। सोचिए, हम बात कर रहे हैं कि इस देश में नौकरियों में कितनी हिस्सेदारी है बहुजन समाज की, इस देश के तमाम सिस्टम पर किस जाति के लोग हैं। इस देश में एक यूजीसी की गाइडलाइन आती है, वो कोई नहीं है, बड़ा कानून नहीं है कि आपको फांसी चढ़ा दिया जाएगा, आपकी आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। वो सिर्फ एक गाइडलाइन है कि आप अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो एक कमेटी बनाई जाएगी ताकि वो कमेटी आगे लीगल आपको रास्ता दिखा पाए। क्योंकि छात्रों का तो मुझे लगता है बात विचार इन सबको एक मतलब यूनिवर्सिटी में इस तरीके का माहौल होना चाहिए कि आप तर्क वितर्क कर पाओ, लेकिन इस स्पेस को ही खत्म कर दिया जा रहा है। और सोचिए, एक और लड़की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी उस दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर, जो जाकर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। सोचिए, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे आजादी के 78 साल बाद इतिहास में इतना घिनौना हमें इमेज देखने के लिए नहीं मिला। सोचिए किस तरीके से शायद वो महिला को ये नहीं तो पता। आप जो है आंदोलन के नाम पे एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं कि जैसे हाँ। वही शोषक है, उन्होंने ही सारा शोषण किया है और वही आगे भी शोषण करेंगे, उनको अपराधी क्रिमिनल मान के आप लोग चल रहे हैं। हाँ। तो इसका ही तो विरोध वो लोग कर रहे हैं। हाँ, वो लोग भी आप लोगों के खिलाफ थोड़ी हाँ, देखिए
विरोध किन लोगों का हो रहा है? विरोध हो रहा है मनुवादी विचारधारा का। मनुवादी कोई भी हो सकता है, और 80% लोगों को जब आप हिंदू कहते हैं तो नॉर्मल सी बात है, उन हिंदू लोगों के अंदर भी ब्राह्मणवाद होगा। अगर मैं चाहूंगी कि मेरे से आगे कोई ना बढ़े, या मैं किसी का प्रॉपर्टी कब्जा लूं, मैं किसी का कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके नंबर काटने लगूं, या मैं पत्रकार के तौर पर किसी और बहुजन समाज के लोगों को ना चेहरा बनने दूं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणों का विरोध नहीं हो रहा, ब्राह्मणवाद का विरोध हो रहा है। और इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि ब्राह्मण अलग चीज है, ब्राह्मणवाद अलग चीज है, मनुवाद अलग चीज है, सामंतवाद अलग चीज है। और कोई भी वाद हो, चाहे कोई भी किसी भी जाति में वाद हो, वो विवाद का कारण बनता ही है। कट्टरपंथी को छोड़कर हमें संवैधानिक मूल्यों में, संवैधानिक गरिमा में रहकर अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से रुचि तिवारी को एकदम ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि ब्राह्मण बेटी के साथ लिंचिंग हो जाती, ब्राह्मण बेटी की आबरू लूटी जाती, असल में ये सरासर गलत है। नवीन कुमार नंदन जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उन पर किस तरीके से वो महिला अटैक करने की कोशिश कर रही है, सीधा तौर से आप फुटेज में देख सकते हैं। उनका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश कर रही है। और सोचिए, उन तमाम फुटेज को साइड रख दीजिए, आप बात कीजिए कि मीडिया में किस तरीके से जातिवादी चेहरे हैं। सोचिए, एएनआई उनका इंटरव्यू लेता है, तमाम चैनल उनके इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू कहीं लगाए नहीं जाते। वही जातिवादी तमाम चैनल्स जो हैं वो रुचि तिवारी के हित में लिखते हैं, रुचि तिवारी के हित में वीडियो जारी करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं जानबूझकर परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। और बात यूजीसी की नहीं है, बात तमाम उन अधिकारों की है कि तमाम एक जाति के लोग चाहते हैं कि अगर सिस्टम में हम लोग आ गए तो सिस्टम पर जो हमारा जाति के अहंकार की वजह से जो दुकानें चल रही है वो ठप पड़ जाएंगी। तो जिसके पास मेरिट होगी वही तो जाएगा ना, जो एकेडमी हो, रिसर्च हो, या आईएएस हो, आईपीएस हो, तमाम एससी एसटी ओबीसी के तमाम लोग बन रहे हैं। हाँ। जिस पे मेरिट है वो बन ही रहा है, तो उसमें फिर ये कौन तय करेगा? ये किस जाति के लोग तय करेंगे कि किसके अंदर मेरिट है? मेरिट इस देश में मौका है, और आप मेरिट के इंस्टीट्यूशन तय करेगा ना। आप मेरिट के नाम पर मौका नहीं देंगे तो सामने वाले को अपनी मेरिट साबित करने का समय कैसे पता चलेगा? आप इंटरव्यू में ही उसे साइड कर दे रहे हो, आप इंटरव्यू में ही उसके सवालों को नहीं ले रहे हो। मैं आपसे पूछ रही हूँ इंटरव्यू में कि आप अपने मामा का नाम बताओ, वही कोई बहुजन समाज का बच्चा आता है तो उससे पूछा जाता है कि मेरे मामा के मामा का नाम बताओ। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है ना कि आप किसके लिए कहीं ना कहीं जाति का झुकाव रखते हैं, और कहीं ना कहीं आप डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर उन तमाम लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल कहकर भगा दे रहे हैं जिन्होंने बरसों से पहली पीढ़ी कॉलेज के दरवाजे तक आ रही थी। सोचिए, और किस तरीके से जब यूजीसी कहता है कि भैया आज़ादी के 78 साल बाद इंस्टीट्यूशंस में 18% जो है डिस्क्रिमिनेशन के मामले बढ़े हैं, कम होने के बजाय बढ़े हैं। और जो ब्राह्मण समाज के पत्रकार, रुचि तिवारी जैसे पत्रकार लोग जो माइक लगाकर ये पूछ रहे हैं कि आपको पानी नहीं पीने दिया, उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की कि पानी के अधिकार के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ा? पानी की लड़ाई सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, वो मानव अधिकारों की लड़ाई थी। तो किस तरीके से अगर हम कुछ कहते हैं तो इनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, हम कुछ कहते हैं तो ये किस तरीके से धर्म की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुजन समाज, खासकर दलित वर्ग समाज की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाएंगे तो इस देश के तमाम उन लोगों को जो संविधान विरोधी बातें करते हैं, मानवता विरोधी बातें करते हैं, उनको खामियाजा नहीं। तो देखिए, जो छुआछूत था, जो भेदभाव था, वो तो बीती बात हो गई ना। अब तो संविधान लागू है, अब तो गैर बराबरी नहीं है, अब तो सब समान है, संविधान सबको समान मानता है। ठीक है। रुचि तिवारी की बात के आधार पर आप ये बात बोल रहे हैं, तो रुचि तिवारी को पानी की बात नहीं करनी चाहिए थी। उसको आप लोग कह रहे हैं ना प्रदर्शन में कि बार-बार यूजीसी पर हमारा शोषण हुआ, यूजीसी पर बात हो रही थी। यूजीसी एकेडमी लेवल पर सवाल पूछते ना कि एकेडमी इंस्टीट्यूशंस में जातिवाद है कि नहीं। आप पूछ रहे हैं, आप अपना नाम बताओ पूरा, कौन हो? अरे तो आप लोग किस तरीके से बिना आईडी के जाएंगे, लोगों से बेतुके सवाल पूछेंगे कि आपसे जबरदस्ती जय भीम बुलवाया जा रहा है, आपसे जबरदस्ती आपकी लिंचिंग हो रही है, आप पर अटैक हो रहे हैं। आप एक वीडियो दिखा दीजिए जहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किसी सवर्ण महिला के साथ बदसलूकी की हो। यह सिर्फ अपवाद है, यह सिर्फ परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है ताकि बहुजन आंदोलन जैसे जैसे सफल हो रहे हैं, इस तरीके के राइट विंग के लोगों को भेजकर, पेड पत्रकारों को भेजकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और कुछ नहीं है इसमें। सवर्ण समाज हो, मैं वो ये कह रहा है कि हमें इस कानून से दिक्कत नहीं है, हो लागू हो, हम चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इसमें हमारा क्या है, हमें तो
आपने ओबीसी को रख दिया, एससी को रख दिया, माइनॉरिटी को रख दिया, महिलाओं को रख दिया, सबको रख दिया और हमको एज ए क्रिमिनल उसमें ऑलरेडी मान लिया गया। आपने शायद नहीं देखा होगा कि उसमें महिलाएं सिर्फ दलित वर्ग से नहीं है, ना ही पिछड़ी महिला, उसमें सवर्ण महिलाएं भी हैं। और दिव्यांग लोगों की बात है तो दिव्यांग लोग भी उन तमाम जाति से हैं, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, चाहे मिडिल कास्ट हो, लेकिन सवाल हिस्सेदारी की होनी चाहिए। हाँ, उस कमेटी में एक सवर्ण भी होना चाहिए। लेकिन सोचिए, इन तमाम मुद्दों को दरकिनार कर कर क्या परसेप्शन बनाया जा रहा है कि आप पैर की जूती को सर पर रखने का काम करेंगे। अरे दलित जो है औकात से ज्यादा आप बोलने लगा है। इस तरीके की मोनोपोली तैयार हो गई है कि आपको मुद्दे से ही भटका दिया जा रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालिए कि भैया इस कमेटी में सवर्ण क्यों नहीं रखा आपने, अगर आप इक्वालिटी में भरोसा रखते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो उन तमाम सवालों को पत्रकारों का ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप जाकर पूछो, ना कि आप पानी का, खाने का, पहनावे का, रंग का, जात का, धर्म का सवाल खड़ा कर वहां पर माहौल क्रिएट करो। वहां पे आप टीआरपी बटोर सकते हैं, लेकिन आप जातिवाद को खत्म करने का बिल्कुल प्रयास नहीं कर सकता। अगर मेरे बाप दादाओं ने कुकर्म किया है तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं जातिवाद को खत्म करने का एक प्रयास तो करूं, ताकि मेरे से कमजोर व्यक्ति उन मुख्य धाराओं में आ पाए जहां पर मैं खड़ी हूं। लेकिन ऐसे होने के बजाय आप देखेंगे कि कुछ तो, एक तो सवर्ण महिला है, वो तो कह रही है अलग राष्ट्र दे दो, हमें अलग देश दे दो, अलग राज्य दे दो। तो अब बताइए कि अगर तमाम जातियों के लोग अलग अलग राज्य मांगने लगे, जब आपने उनको पहले ही विलन बता दिया है कि ये जो है ब्राह्मणवाद और मनुवाद, ये लोग हमारी शोषण का कारण है, इन्हीं लोगों ने हमें दबाया कुचला है, तो जाहिर सी बात है अभी भी बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण का नहीं कर रहे। हम इंसान का विरोध नहीं कर रहे, इंसान की कुरीतियों का विरोध कर रहे हैं। जो व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप पढ़ नहीं सकते, जो व्यक्ति चाहता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपकी जाति पीछा नहीं छोड़ सकती, प्रधानमंत्री को तेली कहने वालों के अंदर जो ब्राह्मणवाद है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम उनको देश से बाहर नहीं करने की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप इस गलती को सुधार कीजिए और आप अपने अंदर मानवता गुण पैदा कीजिए। संवैधानिक अधिकारों के अधिकार जितने आपके हैं उतने ही उन तमाम जाति के लोगों के हैं जो समानता के लिए आप यूजीसी जो लाई है सरकार, तो उसी में खुद भेदभाव है। जब जनरल कैटेगरी को निकाल दिया गया है तो वो तो भेदभाव। आपने पूरा डेटा उठा के देखा किसी यूनिवर्सिटी का कि मरने वाले किस जाति के लोग हैं? लेकिन जिन पे आरोप लगा है उसमें ज्यादातर ओबीसी का जो डेटा है वो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कोई सवर्ण इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई सुसाइड किया है? चाहे आईआईएम ले लो, आईआईटी ले लो, तमाम इंस्टीट्यूशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो, जवाहरलाल नेहरू ले लो, हैदरा यूनिवर्सिटी ले लो, आप एक नाम बताइए कि जहां पर सवर्ण व्यक्ति ने जाति की प्रताड़नाएं झेलकर सुसाइड किया। ऐसे कई जो हैं फेक केसेस हैं जहां पर एससी एसटी में जेल में पहुंचाया लोगों को। आपने सही 20 साल बाद जो है जेल में से छूट आपने सही कहा कि एसटी एससी एक्ट में कुछ ऐसे एकाध अपवाद जैसे केस हो सकते हैं। नॉट श्योर कि ऐसा होता ही है। अगर दलितों के अंदर इतनी ही चेतना होती तो प्रताड़नाएं नहीं झेल रहा होता। उसे घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उसे कॉलेज यूनिवर्सिटी आने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए, जो सक्षम होगा वो उन तमाम चीजों का खुद विरोध करेगा जो उसको कमजोर बनाती है। लेकिन हाँ, आपने बात की किस तरीके से एसटी एससी फर्जी केस किए जाते हैं। आप लगातार देखेंगे कि ब्राह्मण समाज के लोग कभी डायरेक्ट नहीं लड़ते, वो लड़वाने का काम करते हैं। आप लगातार देखेंगे कि आप मेरे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, मैं ब्राह्मण हूं, तो आप ओबीसी भाई पर केस कर दो। आप ओबीसी हैं तो आप दलित को पीटने का काम करो। एक समुदाय के लोग जो पूरे सिस्टम पर कब्जा किए हुए हैं, जो पूरा खेल जानते हैं कि किसको कहां से बचाना है, किसको मकड़ी के जाल में फंसाना है, वही लोग तो कर रहे हैं ये सब। आज जिनको ये राइट्स मिला है, जिनको ये एट्रोसिटी एक्ट मिला है, क्या उनको पता है कि उनके राइट्स क्या है? कितने लोग हैं जो एसटी एससी एक्ट का फायदा उठाते हैं? मैं दलित हूं, मैंने आज तक एट्रोसिटी का एक्ट की कोई वो नहीं की, आज तक का तो सिंगल आपके साथ नहीं हुआ होगा ना? नहीं हुआ है तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी ना। जहां होता है या जहां आप कह रहे हैं कि आप भी चाह रही थी कि मैं भी उसका गलत इस्तेमाल करूं, हाँ, किसी को फंसा दूं। अगर कोई मुझे जाति के आधार पर प्रताड़ित करेगा तो मुझे लगता है जो मेरे अधिकार है उनका सम्मान रखकर मुझे सामने वाले को जवाब जरूर देना चाहिए। और ये मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अगर किसी जाति का अहंकार किसी को इतना अधिकार देता है कि कोई मेरे जाति पर, कोई मेरी गरिमा पर सवाल उठाए, मेरे सम्मान पर सवाल उठाए, तो मेरा भी संविधान मुझे उतना ही अधिकार देता है कि मैं उसको सम्मान तरीके से जवाब जरूर दूं।
तो ये कहीं ना कहीं ST/SC एक्ट को लेकर गलत परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, गलत धारणा बनाई जा रही है कि अरे आरक्षण गलत है, अरे ST/SC एक्ट गलत है, अरे UGC गाइडलाइन आ जाएगी तो आप लोग और अपाहिज हो जाओगे। EWS कोटे का क्यों विरोध नहीं करते? आर्थिक आधार पर जो 10% सवर्णों को वो आरक्षण मिला है, क्या इस देश में गरीब सिर्फ सवर्ण जाति से आते हैं? आप देखिए जाकर कि किस तरीके से लोग अभी भी पूरे गांव को ब्राह्मणों ने जला दिया, इस पर कोई बात बहस नहीं करता। एक लड़की की रीढ़ की हड्डी तक को तोड़ दिया, इस पर कोई बात नहीं करता। जिसको उंगली तक नहीं लगाई, पूरा मीडिया उसको कह रहा है कि हमारी सवर्ण बेटी के साथ बलात्कार हो जाता। देश की राजधानी में होने के बाद इसका मतलब आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब हिंदूवादी विचारधारा से आने वाले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस देश को नहीं चला पा रहे हैं। आप इस देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से रुचि तिवारी नाम की महिला के तमाम वो वीडियोस, फुटेज सामने आए हैं जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि रुचि तिवारी नाम की ये जो महिला है सरासर झूठ बोल रही है। जरूरी नहीं है कि जो कैमरे पर ब्राह्मण बोल रहा है वो सत्य हो। पत्रकार के तौर पर आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उसकी पूरी पड़ताल करें, जांच करें और आप सही फैक्ट के साथ, सबूतों के साथ जनता को रूबरू कराएं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर रुचि तिवारी के साथ कोई भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, यहाँ तक कि कोई भी किसी भी संगठन का कार्यकर्ता बदतमीजी करता तो आज हम भी उसके साथ खड़े होते। लेकिन वो जाति की आड़ में किस तरीके से महिलाओं की, उन तमाम महिलाओं की आबरू का मजाक बना रही है जिनकी इज्जत लूटी जाती है, जो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं, चाहे वो नाव का मामला हो, चाहे वो कहीं का भी मामला हो। सोचिए, इज्जत को इतना कमजोर और इतना आसान चीज मत बनाइए कि जब आपके साथ इस तरीके की घटना हो या किसी भी बच्ची के साथ इस तरीके की घटना हो कि जब आप सत्य के लिए गुहार लगाएं तो आपका मजाक बन जाए। तो देखिए, पूरी हकीकत क्या है वो आपको पता चल गई। किस तरीके से प्रदर्शन में जाके पत्रकारिता के नाम पर उन्माद फैलाया गया, विक्टिम कार्ड खेला गया और उसको पूरा मीडिया में हाईलाइट किया गया। सोचिए, मैंने एग्जाम्पल दिया जो DU में जिनका मोबाइल छीना गया, नवीन कुमार नंदन, वो SC समाज से आते हैं, अपना चैनल चलाते हैं वहाँ पे और वो इंटरव्यू कर रहे थे। उनके फ़ोन छीना गया, उनका इंटरव्यू डिलीट मारने की बात कही गई। वो भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, उन्होंने डाला है बाकायदा, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। नवीन कुमार सही सवाल पूछ रहे हैं ANI से, लल्लन टॉप से, तमाम ऐसे जो सो कोल्ड सवर्ण हैं, सो कोल्ड जनरल कैटेगरी के हैं, जिनकी भावनाएं आहत हुई है, जिनको लगता है उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि आखिर 5W1H का फॉर्मूला कहाँ गया, जो जर्नलिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर वो विवाद हुआ तो क्यों हुआ, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उन्होंने अपनी कहानी बताई, वर्जन बताया, वही मीडिया में चलाया गया। सोचिए, नवीन कुमार बार बार कह रहे हैं कि मेरी बाइट ली गई, लेकिन वो ANI पर नहीं चली। इसी से आप समझ सकते हैं ये तो मोटा मोटा जातिवाद है जो देखने को मिल रहा है। सोचिए, इंटरव्यू में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में कैसे नंबर काटे जाते हैं। नाम सुनकर पूछा जाता है पूरा नाम बताओ, और नाम से अगर समझ नहीं आता है तो फिर पूछते हैं कि आप पूरा बताओ कौन सी जाति से हो। उसके आधार पर ऐसे फैसले होते हैं। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है इस पर, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।